नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पे यानी एडमिशन गुरु पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखी यूट्यूब पे और वहाँ पर मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि काफ़ी यूट्यूबर्स इसे गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्सप्लेनेशन में काफ़ी झोल मोल करके, शब्द ऊपर नीचे करके, चीज़ें बदल के लोगों को दिखा रहे हैं। तो उसका एक नेगेटिव इंप्रेशन जा रहा था। उसके बाद से मैंने कुछ ट्वीट्स भी पढ़े ट्विटर पे, जहाँ पर लोगों ने इतने मिसकंसेप्शन बना रखे हैं इस पॉलिसी के बारे में और इतना गलत लिखा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि इसका एक क्लियर व्यू लोगों को देना सही रहेगा। तो चलिए इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर की। ये जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट मैंने ऑब्जर्व करा है इस नई पॉलिसी में वो यही है। जो पिछला स्ट्रक्चर था वो था 10+2, जिसमें बोर्ड एग्जाम साल में एक बार होते थे और वो भी 10th और 12th के लिए। जो नया आपका ये सिस्टम आया है एजुकेशन का एकेडमिक स्ट्रक्चर, वो है 5 3+3+4, यानी इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करा गया है रादर देन 2 हिस्सों में। तो इसमें जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसमें ये लिखा गया है कि 3 लेवल पे आपके स्कूल एग्जाम होंगे, यानी स्कूल 3 एग्जाम ले सकता है आपके क्लास 3, 5 और 8 में। लेकिन ये वैसे नहीं होंगे जो वैसे पहले होते थे कि कोई चीज़ रट्टा लगाई और उसको पेपर में टेस्ट करा गया। अब ये प्रॉपर आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स टेस्ट की जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट की जाएगी और आपकी कॉन्सेप्ट की कितनी क्लैरिटी है या कितना आपने गेन करा है उस कॉन्सेप्ट से वो चेक किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम एज यूजुअल कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन इसके लिए एक नया सेंटर लाया गया है, न्यू असेसमेंट सेंटर खोल रहे हैं ये पारख के नाम से। तो ये एक बिल्कुल सेपरेट विंग बन जाएगा। जैसे कि पहले आपका सीबीएसई लेता था पेपर, तो अब सीबीएसई पेपर सेटअप नहीं करेगा। अब ये स्पेशल विंग बनाया गया, ये सेटअप करेगा पेपर। और ये होगा कि अब जैसे एक साल में सिर्फ एक बार बोर्ड एग्जाम होता था, लेकिन आप नए एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट्स एक साल में 2 बार दे पाएंगे। एक तो मेन पेपर होगा आपका, और अगर एक पेपर आप दे सकते हैं जब आपको सपोज कि इम्प्रूवमेंट करनी है अपने स्कोर में, तो दूसरी बार आप तब दे सकते हैं। तो ये है नया एकेडमिक स्ट्रक्चर। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो जो इस पॉलिसी का सबसे पॉजिटिव व्यू है वो ये है कि हर बच्चे को एटलीस्ट एक वोकेशनल स्किल सीखना ज़रूरी है। वो क्लास 6 to 8 के बीच में आपको एटलीस्ट एक स्किल में मास्टरी करनी होगी। वो कारपेंट्री हो सकती है, मेटल वर्क हो सकता है, इलेक्ट्रिक वर्क हो सकता है, गार्डनिंग हो सकती है, पोइट्री एक्सेट्रा, जो भी मतलब स्टेट डिसाइड करती है। तो इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है कि लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को आप चाइल्ड लेबर में लगाएंगे। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। इंजीनियरिंग में अगर आपको मैं बताऊं तो फर्स्ट ईयर में ये सब हमें सिखाया जाता है और एक बहुत एसेंशियल चीज़ है। और अच्छा है अगर ये बच्चों को इतनी कम एज में सिखाया जा रहा है, तो इनको ये चीज़ आगे बेनिफिट करेगी। जो तीसरा पॉइंट गवर्नमेंट की इस पॉलिसी में है कि 50% लर्नर स्कूल लेवल और हायर एजुकेशन लेवल पर उनको एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी। चौथा जो एक बड़ा अच्छा पॉइंट लगा मुझे, इससे बच्चों का काफ़ी मतलब स्ट्रेस कम हो जाएगा, वो ये है कि 10 दिन का एक बैकलेस पीरियड हर साल होगा 6 to 8 क्लास के बीच में, जहाँ पर बच्चा इंटर्नशिप कर सकता है लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स के साथ। जैसे कि गार्डनर्स हो गए, जो पॉटरी बनाते हैं, गार्डनर आर्टिस्ट वगैरह हो गए, उनके साथ इंटर्नशिप करके या वर्कशॉप्स के माध्यम से चीज़ें सीख सकते हैं। और देखिए, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी बढ़ जाएंगी अगर आपको कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट में मास्टरी है तो वो आप छुट्टी के में जैसे रादर देन मतलब जो पहले पॉलिसी थी कि हॉलीडे होमवर्क देना ज़रूरी है, तो अब स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन हो जाएगा कि या तो हॉलीडे होमवर्क कर लो या इंटर्नशिप्स कर लीजिए आप अपनी छुट्टियों में। तो अब जो एक गवर्नमेंट ने एक और पॉजिटिव चीज़ जो बोली है कि ये ऑनलाइन मोड के थ्रू अवेलेबल करवाया जाएगा वोकेशनल का जितना भी कोर्स है, तो कोई भी बंदा इजीली इसे एक्सेस कर सकता है। तो इसके लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म लाया जाएगा। और ग्रेड 5 तक ये जो चीज़ थी, ये अगेन एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल सी बात हुई है कि कुछ मतलब किसी स्टेट का सीएम कह रहा है कि हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है। तो देखिए, हिंदी को कोई इम्पोज नहीं कर रहा है। किसी भी मतलब 8th क्लास तक गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि किसी भी बच्चे को उसकी लैंग्वेज यानी मदर टंग में सिखानी चाहिए जो कोर्स हैं। और काफ़ी स्कूल्स में तो होता ही है, काफ़ी हिंदी मीडियम हो गए या काफ़ी ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर आज भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन होती है, तो वो है। और इसमें गवर्नमेंट ने एक चीज़ और पॉलिसी में लिखी है कि
किसी भी बच्चे को जो भी मतलब इंडिया में एजुकेशन ले रहा है उसको एटलीस्ट 3 अपनी लैंग्वेजेस सीखनी है। उनमें से रीजनल लैंग्वेज हो सकती है और एटलीस्ट जो 2 लैंग्वेजेस हैं वो इंडिया की होनी चाहिए। तो इस पे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हिंदी इम्पोज की जा रही है। अरे हिंदी कहाँ इम्पोज कर रही है यार, एक अपनी लैंग्वेज होती है, एक आप आजू बाजू की जो स्टेट्स होती हैं उनकी लैंग्वेज सीख सकते हो। उसमें पॉलिसी में हिंदी का जो मेंशन है उसमें लिखा गया है कि 3 लैंग्वेजेस में हिंदी हो सकती है। उसे एग्जाम्पल की तरह दिया गया है कि सपोज हिंदी, संस्कृत और फिर एक आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी, आप उस हिसाब से देख सकते हो। बट पता नहीं क्यों मिस इंटरप्रेट करके गलत तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करे गए हैं इस पॉलिसी में एट ग्रेजुएशन लेवल। तो देखिए, जैसे आपको पता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो नीट और जेईई मेंस के पेपर कंडक्ट कराती है। तो गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है कि 2022 से एनटीए ही आपका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराएगी सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं कॉलेजेस में। ये टेस्ट साल में 2 बार कंडक्ट कराने के लिए लिखा गया है कि कंडक्ट कराएगी एनटीए। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि बैचलर्स डिग्री अब से 4 साल की होगी और उसमें एग्जिट ऑप्शन होगा। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में एग्जिट कर रहे हैं तो जितने सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उनके क्रेडिट्स आपको एक सर्टिफिकेट में लिख के दिए जाएंगे। वहीं अगर आप सेकेंड ईयर के बाद अपना एग्जिट कर रहे हैं या ड्रॉप आउट कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा अगेन, उस पर आपके क्रेडिट मेंशन होंगे जो सब्जेक्ट क्रेडिट्स होते हैं। और ये नहीं है कि अगर आपने ड्रॉप कर दिया तो आप आगे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप थोड़े टाइम बाद उन्हीं डिप्लोमा या सर्टिफिकेट को ले जाकर वहीं से ही आपकी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी डिग्री के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं आगे जाकर। अब बैचलर प्रोग्राम जैसे पहले हुआ करते थे कि एक हार्ड कोर होते थे, बीटेक है तो बिल्कुल हार्ड कोर आपका साइंसेज और कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग वगैरह आएगी। तो अब वो भी चेंज कर रही है गवर्नमेंट का ये प्रपोजल है कि जितने भी बैचलर प्रोग्राम होंगे वो मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे नेचर में, यानी उसमें कोई सेपरेशन नहीं होगी आर्ट्स या साइंसेस की। जो बैचलर प्रोग्राम है उसमें आपको हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। फिर एक पॉइंट है जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो पढ़कर कि इंडियन आर्ट्स, लैंग्वेजेस और कल्चर आपको सिखाया जाएगा एट स्कूल लेवल ऑल्सो और एक कॉलेज लेवल पे भी। फिर जो एक इस अपनी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि एमफिल अब से आपकी डिसकंटिन्यू करी जा रही है, यानी एमफिल डिग्री अब से कुछ भी नहीं होगी। इंडिया में एमफिल डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होगी, अब से ना वैल्यू होगी ना पढ़ाई जाएगी। फिर एक और पॉइंट जो अच्छा लगा मुझे पढ़ के वो ये था कि 2040 तक गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि सभी आईआईटीज मल्टी डिसिप्लिनरी होंगी, यानी उनमें आर्ट्स, साइंसेज वगैरह हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। प्रॉपर डिस्टिंक्शन होगा। उसके बाद जो एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा मुझे वो ये है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ पूरे वर्ल्ड की, उनको इंडिया में अपना कैंपस खोलने के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देगी और काफ़ी हेल्प करेगी उनकी। तो इसका प्रोसीजर तो गवर्नमेंट ने अभी कुछ लिखा नहीं है खास, बट इससे काफ़ी एडवांटेज हो जाएंगे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। एक तो आपकी फ़ीस के पैसे बचेंगे, आपको अब्रॉड नहीं जाना पड़ेगा, उसका खर्चा काफ़ी कम रहेगा आपका। और फिर वही जो हमारा स्टूडेंट पूल होता था जो चला जाता था फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए, वो हमारी ही कंट्री में रहेगा और हमारी ही कंट्री में डेवलपमेंट करेंगे। फिर एक पॉइंट थोड़ा सा अटपटा सा लगा मुझे, पर ठीक है, गवर्नमेंट का प्रपोजल है तो कुछ सोचा होगा उन्होंने कि जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं इनका सिस्टम खत्म करने की प्लान में है गवर्नमेंट अगले 15 सालों में। कॉलेजेस को प्राइवेटाइजेशन अलाउड होगी और डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो एक स्टेटस लगा होता था वो भी हटा दिया जाएगा। अब या तो कोई भी मतलब इंस्टीट्यूट या तो प्योरली प्राइवेट होगा या प्योरली पब्लिक होगा। ये बीच के कॉलेजेस जो होते थे सी ग्रेड कॉलेजेस, इनको हटाने का गवर्नमेंट का प्रपोजल है। तो अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? देखिए, पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, इसका इम्प्लीमेंटेशन डेफिनेटली अभी भी एक चैलेंज रहेगा गवर्नमेंट के लिए। लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये काफ़ी हद तक फॉरेन जो अभी पॉलिसीज हैं उसी के साथ मिलती जुलती है, मतलब कॉपी नहीं कहूँगा बट हाँ मिलती जुलती है। और अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हमारी कंट्री में हो जाती है तो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन स्टूडेंट के साथ इजीली compete कर पाएंगे और एक अच्छा रिजल्ट हमारा अपलिफ्ट होगा और ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर काम हो पाएगा, रादर देन कि जो अभी रूट लर्निंग कर रहे थे कि रट्टा मारो और पास हो जाओ, वो नहीं होगा। अब जो क्रिटिकली थिंकिंग स्किल्स जो हैं बच्चों की जो मिसिंग है वो इम्प्रूव होंगी, वो डेवलप की जाएंगी। तो आई थिंक ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। इम्प्लीमेंटेशन हाँ डेफिनेटली टास्क रहेगा,
बट ओवरऑल मुझे पॉलिसी काफ़ी अच्छी लगी।